आज की वीडियो के अंदर हम बेसिकली जो है डिस्कस करने वाले हैं। इट्स ऑल अबाउट वर्डप्रेस डैशबोर्ड। हम डैशबोर्ड को डिस्कस करेंगे और बेसिक चीज़ें देखेंगे डैशबोर्ड पे क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। फिर फर्दर आगे वीडियोस के अंदर हम इनके डिटेल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि आप लोगों को आसानी हो जाए, कि आप लोगों को डैशबोर्ड से जो है आप लोग वर्डप्रेस के फेमिलियर हो जाओ। हमने रिसेंटली जो है अपनी 2 वीडियोस बेसिकली जो है वो बनाई थी, ठीक है, और थर्ड वीडियोस भी मैंने आप लोग को शेयर की जिसमें हमने कंप्लीटली लोकल होस्ट पे कैसे रन करना है वो हमने आपको बता दिया था। एंड आई होप कि वो चीज़ें आप लोग को बहुत क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अगर इन केस आपको नहीं समझ में आए तो आप बेसिकली जो है ओपन सोर्स है, सब कुछ, सारे लिंक सब अवेलेबल हैं। आप लोग जस्ट प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से बेसिकली हम गए, ठीक है, यहाँ से हम गए, ये हमारे पास अब लोकल होस्ट ओपन हो रहा है। लोकल होस्ट ओपन कर लिया मैंने, तो आप लोग भी बेसिकली जो है अपना लोकल होस्ट ओपन, अब मैंने जो लास्ट क्लास में आप लोगों को ये करके दिखाया था, ठीक है, यहाँ पे कि पासवर्ड हमारा वीक लगाया था तो इस वजह से जो है ये इस तरीके से अब ये डैशबोर्ड है हमारा, ठीक है। मैं सारी चीज़ अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, बट डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, जस्ट मैं शॉर्ट शॉर्ट बता दूंगा आपको कि ये शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें क्या है। फर्दर आगे वीडियोस में हम डिटेल डिस्कशंस करेंगे कि क्या चीज़ें क्या नहीं है। अभी ये टॉप पे आप देख रहे हैं तो ये आपका होता है यहाँ से एडमिन, यहाँ से एडमिन लाइट, ये सारी चीज़ें ना, एडमिन कलर स्कीम, ये सब कुछ है, ठीक है। इधर आप अपना नाम वाम ये सारी चीज़ें जो है वो चेंज आउट कर सकते हैं, एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है कोई भी पोस्ट आपने न्यू बनानी हो, मीडिया पेज, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कमेंट्स ये सब दिखेंगे। इस साइड पे आपको जो है अपनी साइट दिखती है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखें, अभी मैंने लोड नहीं करी है तो ये मेरा जो पेज है वेबसाइट का वो इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, ये वर्डप्रेस की है जो कि मैंने आपको इधर भी दिखाया था। ये सब चीज़ें जो यहाँ पे शो हो रही है ना, लाइक ये देखें डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी लर्न वर्डप्रेस डॉक्यूमेंटेशन फोरम्स, ये सब कुछ यहाँ पे भी आपको शो हो रहा होगा। ये ORG डॉक्यूमेंटेशन, लर्न वर्डप्रेस सपोर्ट, ये सारी चीज़ें इधर भी हैं। तो इफ़ यू वांट कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पर से पढ़ सकते हो, ठीक है। पहली चीज़, अब हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। डैशबोर्ड में क्या चीज़ है ये तो क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले स्क्रीन ऑप्शंस है। अब देखो यहाँ पे स्क्रीन में बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिविटी, वर्डप्रेस इवेंट, क्विक ड्राफ्ट, साइट हेल्प स्टेटस, ठीक है। अब अब देखो ये ना, इससे वर्डप्रेस की जो बेसिकली थीम ना बहुत ग्लिची टाइप की लगती है, बहुत ज़्यादा जो ऐसी लग रही है आप लोगों को कि यार इतना सब कुछ है। यहाँ से आप जाकर चेंजेस भी कर सकते हो, स्क्रीन ऑप्शंस पे जाओ, इधर से जाकर आप ना अपना मतलब क्या क्या चीज़ रखना चाहते हो ऑन अ सीरियस बिहाफ। मैं वेलकम मुझे बस खूबसूरत लगता है, बाकी मैं वर्डप्रेस इवेंट या न्यूज़ कभी भी नहीं रखता। ना कोई ड्राफ्ट रखता हूँ, ना एक्टिविटी रखता हूँ, ना ग्लैंस रखता हूँ, ना साइट स्टेटस रखता हूँ। देखो सब खाली हो गया, ठीक है। सिर्फ इसको रखता हूँ कि मेरे ना जहन पे इतना ज़्यादा जो है ना जोर नहीं पड़े। वरना आप चाहो तो साइड स्टेटस भी रख सकते हो, ठीक है, और साथ में कोई ड्राफ्ट भी रख सकते हो। इंपॉर्टेंट ये 3 चीज़ें होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होती, ठीक है। बाकी चीज़ें बस ऐसे ही हैं, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया। हेल्प, हेल्प के अंदर इफ़ यू वांट कि भाई तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं वर्डप्रेस के कोई लेक्चर्स या ये सब नहीं देखता। कोई भी वर्डप्रेस के लेक्चर्स हो या फिर कोई भी आपके पास सॉफ्टवेयर नया आता है तो मैं उन चीज़ों को नहीं देखता। मेरा फर्स्ट एंड बेसिक थिंग्स ये होता है कि डॉक्यूमेंटेशन को मैं रीड आउट करता हूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में आपको नेविगेशन, लेआउट, कंटेंट सब मिल जाएगा, ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। अब रही बात कि यहाँ पे जो चीज़ें आपको दिख रही हैं ये क्या चीज़ है, उसे कर दूं कि अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो जो कि इस यूट्यूब चैनल लर्न विद मुनीब पर है, लोगों को पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, ठीक है। और कि मुझे जो है एक सपोर्ट अच्छी खासी मिले कि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा कंटेंट लेकर आऊँ, मुझे मोटिवेशंस मिले, क्योंकि आगे आप लोगों को बहुत यूनिक यूनिक चीज़ मिलेगी, नॉट इन दी वर्डप्रेस, ऑल्सो इन दी वेब डेवलपिंग, ठीक है, जनरेटिव AI, साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इवन इन द SEO और सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि ये कोर फील्ड्स है मेरी। तो इनमें आपको बहुत सारे आगे कंटेंट्स मिलेंगे और आप लोगों को इससे फ़ायदा भी होगा आगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को वो चीज़ दूंगा जो अभी तक मार्केट में कोई सिखा नहीं रहा। जो पेड आपको सिखा रहा है 2-2 हज़ार डॉलर्स लेकर, $1,000 लेकर, मैं वो चीज़ सिखाऊंगा अपने क्लाइंट के ऊपर अप्लाई करने के बाद चीज़ें आप लोग को डिलीवर कर, ठीक है। तो हम अपने बैक हो जाते हैं सबसे पहले। अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चन होंगे कि भाई वर्डप्रेस डैशबोर्ड है क्या वैसे, आपने ये तो बताया नहीं मुझे। तो देखो वर्डप्रेस डैशबोर्ड बेसिकली एक मेन कंट्रोल पैनल होता है जहाँ से आप अपनी वेबसाइट का पूरा सिस्टम्स को मैनेज करते हो। मतलब जैसे आपने अगर आना है या फिर आपने इमेज को अपलोड करना है, डिज़ाइंस को चेंज करना है, प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है, या सेटिंग्स को एडजस्ट करना है, तो फिर ये बेसिकली इसको हम ना एडमिन एरिया भी कहते हैं, ठीक है। और इसका बेसिकली जो URL होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे URL कुछ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपकी वेबसाइट होगी, योर वेबसाइट इस तरीके से होगा, yourwebsite.com, ठीक है। ये आपका यहाँ पर डोमेन ये हो गया, और फिर यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा, ये एडमिन पैनल इसलिए कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा अगर आपने अपनी वो लगाई हुई होगी यहाँ पर डोमेन, ठीक है। और अगर डोमेन नहीं तो लोकल होस्ट आ रहा होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये लोकल होस्ट पे आ रहा है आपका, सही है। अब रही बात हमारे पास
सबसे पहले डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में हमारे पास है होम एंड अपडेट। ठीक है, इसमें क्या होता है ये मैं आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, आगे फिर हम इसके ऊपर डिटेल डिस्कशंस कर लेंगे। ठीक है, बेसिक चीज़ में क्या है कि इसमें आपको ओवरव्यू मिलता है वेबसाइट का, जैसे कि भाई कितनी पोस्टें हैं, कमेंट्स हैं, पेजेस हैं, और लेटेस्ट बेसिकली वर्डप्रेस अपडेट, जैसे कि यहाँ पे अपडेट 1 लिखा हुआ है, इट्स मीन कि यहाँ पे वर्डप्रेस की कोई अपडेशन आई हुई है। ठीक है, अपडेट सेक्शन में ना सिर्फ आपको वर्डप्रेस की अब वर्जन्स मिल रहे होते हैं, वर्डप्रेस की वर्जन्स यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो दोबारा। एक दफ़ा तो वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, बट अपडेट आई हुई होगी तो उसको आपने अगर री अपडेट करना है तो यहीं से करोगे। थीम्स और प्लगइन की अपडेट नोटिफिकेशन भी यहीं से आपको मिलेगी। सेकंड चीज़ आपको दिख रही है पेजेस, आपको लिखी हुई है। पोस्ट के अंदर क्या होता है, पोस्ट के अंदर ये बेसिकली सेक्शन ब्लॉग या न्यूज़ बेसिकली वेबसाइट्स के लिए होता है। मतलब आज के टाइम पे आपको पता है कि हर वेबसाइट्स के अंदर ब्लॉग पोस्ट तो लाजमी बनती है। ठीक है, तो ब्लॉग जो बनता है हर वेबसाइट्स के अंदर, तो वहाँ से जो पोस्टिंग्स हो रही होती हैं, कोई भी पोस्टिंग हो यहाँ से होती है। तो ये सेक्शंस ब्लॉग या फिर जो है ना न्यूज़ वेबसाइट्स के लिए ज़्यादातर होता है, यहाँ आप लिख सकते हो और मैनेज कर सकते हो, जिसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं छोटा छोटा आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि फिर आगे हम इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे विद प्रैक्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पर ऑल पोस्ट है। ठीक है, अब ऑल पोस्ट का मतलब कि भाई जितनी पोस्ट आपने बेसिकली लिखी है ना, सब यहाँ बेसिकली क्या होंगी, लिस्ट होंगी आपके पास। सही है, ऐड न्यू के अंदर ये होता है, मतलब ऐड पोस्ट या ऐड न्यू, उसमें ये होता है कि नई पोस्ट आप यहाँ से लिख रहे होते हो। कैटेगरीज का मतलब ये होता है कि पोस्ट को ना आप ग्रुप में डिवाइड करने के लिए होता है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि पोस्ट को ग्रुप में कैसे डिवाइड करते हैं, ये क्या है। टैग्स में क्या होता है, कीवर्ड्स बेसिकली होते हैं ये एसईओ में काफ़ी वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, एसईओ फर्दर हम क्लास से डिस्कस करेंगे तो बहुत डिटेल हो जाएगी। और ये समझ लो कीवर्ड जो पोस्ट के टॉपिक्स को डिस्क्राइब करता है, बस इसलिए हम टैग लगा रहे होते हैं। मीडिया फाइल्स हैं, मीडिया बेसिकली क्या होता है, अब कोई भी वेबसाइट के अंदर आप इमेजेस या फिर आप हीरो बैनर या फिर आप कुछ भी डालोगे, आप कोई भी पोस्ट के साथ इमेजेस डाल रहे हो तो सब चीज़ आपको मीडिया में शो हो रही होंगी। ठीक है, मतलब ये सेक्शन में वीडियोस डाल रहे हो, पीडीएफ डाल रहे हो, कोई फाइल अपलोड कर रहे हो या मैनेज कर रहे हो, सब यहाँ पे शो होगा। इसी के अंदर एक लाइब्रेरी होती है, देखो लाइब्रेरी में क्या होता है कि जितनी फाइल आपने अपलोड की गई है ना उसकी लिस्ट होती है यहाँ पे। ठीक है, और इधर आपके पास ऐड मीडिया फाइल के अंदर कोई नई इमेजेस और वो सारी चीज़ें आप करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। थर्ड चीज़ पेजेस, पेजेस क्या है। ठीक है, ये बेसिकली पोस्ट। ठीक है, पेजेस, पेजेस का मतलब ये होता है जैसे आपका पोस्ट होता है ना, वैसे ही मतलब कि जो आपके, लेकिन पेजेस जो होते हैं ज़्यादा स्टैटिक कंटेंट के लिए होते हैं। अब पेजेस क्या क्या हो सकते हैं, कोई भी वेबसाइट होती है जिसमें आप ऊपर पेजेस देख रहे होंगे, मैं डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे अबाउट अस, होम, कॉन्टैक्ट अस पेजेस, तो ये सारे पेजेस कहलाते हैं। अब इसी के अंदर ऑल पेजेस होते हैं। ऑल पेजेस का मतलब ये होता है कि भाई सब पेजेस की लिस्ट होंगी जितनी वेबसाइट्स के अंदर बनी हुई है, और अगर कोई नया पेज आपने बनाना है तो आप ऐड पेज के अंदर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है आपके पास कमेंट ऐड करना। कमेंट में क्या है कि ये सेक्शन में आपको विजिटर्स के कमेंट्स बेसिकली आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट बनी हुई है और मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, मैं वहाँ पे आपकी एक वेबसाइट है, इवन ई कॉमर्स, मुझे इसका बेसिकली ये मुझे शर्ट पसंद आई है, इसका मुझे स्मॉल साइज या मीडियम साइज चाहिए। ठीक है, तो वो मेरा कमेंट हुआ, तो वो आपको पेज के ऊपर दिखेगा। ठीक है, विजिटर, अब जो भी बेसिकली मैं विजिटर हूँ, मैंने बेसिकली उसको कमेंट कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपको वो कमेंट अच्छा लगेगा, आप कमेंट को अप्रूव भी कर सकते हो, आप उसका रिप्लाई भी कर सकते हो, आप उसको एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेन जो एडमिन पैनल है वो आपके हाथ में है। सही है, ठीक है, ये कमेंट की बारी है। अपेयरेंस क्या होती है, अपेयरेंस, अपेयरेंस का मतलब सिंपल सा ये होता है कि यहाँ से आप वेबसाइट का डिज़ाइन और लेआउट को चेंज करते हो। जैसे अब इसके अंदर आपको थीम्स मिल रही होती है। ठीक है, थीम्स में क्या होता है कि वेबसाइट का लुक को चेंज करने के लिए ये बेसिकली अप्लाई होता है। सेकंड चीज़ आपको वो यहाँ पे और भी चीज़ें बहुत सारी होती हैं, बट इधर भी आपको इसलिए शो नहीं हो रही है, सिर्फ थीम्स एंड एडिटर शो हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेप, अपीयरेंस टैब क्या होता है जिसको हम थीम कंट्रोल भी कह सकते हो तुम। ठीक है, यहाँ से आप ना वेबसाइट का डिज़ाइन और लेआउट्स को चेंज करते हो। अब इसके अंदर हर थीम के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अभी जो जैसे देखो अपीयरेंस के अंदर अभी जो थीम एक्टिव हुई हुई है वो 2025 एक्टिव हुई हुई है। थीम का मतलब जो सिंपल सा ये होता है कि वेबसाइट के लुक्स को चेंज करने के लिए होता है ये। ठीक है, अब हर थीम ना अलग फंक्शनैलिटीज आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो थीम्स और एडिटर ही आपको अवेलेबल मिलेंगे, मगर कुछ थीम्स जब आप करोगे, ठीक है, कुछ थीम जब आप करोगे तो वहां पे आपको यहीं पर ना जो ये थीम्स और एडिटर शो हो रहे हैं, ठीक है, इसी में आपको कस्टमाइज भी शो होगा, विजेट भी शो होगा, मेन्यूज भी शो होंगे, सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। कुछ थीम ये चीज़ें सपोर्ट नहीं करती, कस्टमाइजेशन, विजेट्स, मेन्यूज, थी एडिटर तो हर में शो होगा, फाइल एडिटर, क्योंकि यहाँ पे कोड एडिट करने के लिए या कस्टम कोडिंग करने के लिए यूज हो रहा होता है। मगर ये जो कस्टमाइजेशन और विजेट और मेन्यूज है ना, ये आपको बहुत रेयरली थीम्स में मिलेंगी। इवन 90% ऑफ थीम्स में मिलती हैं, 10% थीम्स ऐसी है जहाँ पे आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। क्या पता आपको कहीं पे मेन्यूज ना मिले, आपको अंदर से सेटिंग्स में जाकर चेंज करना पड़े, कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको कस्टमाइजेशंस ना मिले यहाँ पे। ठीक है, आपको कहीं और से इसको सेटिंग करना पड़े, तो इस तरह से मामला हो जाते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें हैं क्या, क्योंकि इस थीम के अंदर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है जो मैंने आपको बताया, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे जब हम थीम चेंज करेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अब देखो थीम का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, कस्टमाइज का मतलब ये होता है कि अगर मैंने कोई भी थीम मैंने डाली है, उसका मैंने कलर को चेंज करना है, लोगो उसका चेंज करना है, क्योंकि मैं वेब डिजाइनिंग भी करूंगा इस पे। तो वेब डिजाइनिंग का मतलब ये होता है कि कलर्स, लोगोज, हेडर्स, फुटर, उनको सबको एडिट करने के लिए एक वेबसाइट मैंने बनाने के लिए स्टार्ट करी है, तो उसके जो वेबसाइट है उसको एडिट ये सब सब करने के लिए जो है, दैट इज ऑल अबाउट
हमारा कस्टमाइज होता है। विजेट क्या होता है? विजेट जो होता है जैसे कि साइड मतलब छोटे छोटे ना एक तरीके से फंक्शनल ब्लॉक्स होते हैं जो अपनी वेबसाइट के आप साइड बार फुटर या किसी भी विजेट एरियाज में आप ऐड करते हो। जिसमें क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट होती है ना उसमें एक एक्स्ट्रा फीचर जो होते हैं उसको ऐड करने के लिए किया जाता है बिना कोडिंग के। जैसे अगर आपको सर्च बार लगाना है, आपको रीसेंट पोस्ट ऐड करनी है, आपको कैटेगरीज लिस्ट ऐड करनी है, आपको सोशल आइकन्स ऐड करने हैं, कस्टम एचटीएमएल करना है, ठीक है, इमेजेस लगानी है, कैलेंडर लगाने हैं, नेविगेशन मेन्यू करना है, ये सारी चीज़ें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है इजीली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ विजेट्स। ठीक है। विजेट्स का पूरा एक सेक्शन टैग यहाँ पे आपको मिल जाएगा पेरेंट्स के अंदर। अभी इस थीम में जो है सपोर्टेड नहीं है, हम नेक्स्ट कोई थीम में करेंगे। ठीक है, तो आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद रही बात मेन्यूज की, तो मेन्यूज क्या होता है? मेन्यूज भी आपको यहीं पे शो होगा पेरेंट्स में। ठीक है। मेन्यूज बेसिकली ये होता है कि वर्डप्रेस में मेन्यू आपकी वेबसाइट का ना एक नेविगेशन सिस्टम होता है। मतलब जो लिंक आप वेबसाइट के टॉप हेडर स्लाइड बार या फुटर में बेसिकली दिखाते हो, जो आप टॉप पे मैंने आपको बताया ना पेजेस जैसे आप कह रहे थे, जैसे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग्स, ये सारी चीज़ें, ये सब क्या होती है? ये मेन्यू से ही कंट्रोल होती है। ये सारी चीज़ें मेन्यू से ही कंट्रोल होती है। बाकी हम मैं आपको और डिटेल वे में बताऊंगा कि मेन्यूज को कैसे क्या करना है क्या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल डिस्कशंस करूंगा। ठीक है। अब आपके पास थीम फाइल एडिटर है। थीम फाइल एडिटर का मतलब क्या होता है? क्योंकि एडिटर हो या थीम फाइल एडिटर हो, वही है। मतलब कोड एडिट करने के लिए ये एक तरीके से जो बिगनर लेवल स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए इसकी फीचर यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं है। हम फ्यूचर में जब एडवांस में या थीम डेवलपमेंट में आएंगे तो हम इसका यूज़ बेसिकली बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जब एडवांस में आएंगे तो हम कोडिंग भी साथ साथ स्टार्ट कर देंगे। तो फिर हम यहाँ पर जो है इसको प्रॉपर्ली समझेंगे कि भाई किस तरीके से हमने थीम्स को एडिट करना है, क्या करना है, कस्टम कोडिंग कैसे करनी है। ये चीज़ तब काम आएगी। अभी सिर्फ आपको बस ये पता होना चाहिए कि भाई मेन्यूज़ क्या है, विजेट्स क्या होते हैं, थीम्स क्या है, कस्टमाइज क्या होता है, दैट्स इट। ठीक है। प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज है। ठीक है। प्लगइन्स एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड करता है आपकी वेबसाइट में। जैसे अगर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना है, आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे। एसईओ के टूल्स आपको सिक्योरिटी के लिए चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए, वो मिल जाएगा, एसईओ टूल्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिख रही होंगी, इंस्टॉल्ड और ऐड प्लगइन्स। इंस्टॉल का मतलब है कि जो पहले से प्लगइन्स आपके एक्टिव हुए हुए हैं, और ऐड प्लगइन्स का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप जो है नए प्लगइन्स को यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद रही बात आपके यूजर्स की। यूजर्स क्या होता है? यूजर्स का मतलब ये होता है ये आपके जो जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं क्लाइंट्स के लिए काम करता हूँ, तो या तो कभी मैं इंडिविजुअली काम करता हूँ या कभी मैं दो तीन टीम मेंबर्स को ऐड करके काम कर रहा होता हूँ। तो यहाँ से फंक्शनैलिटीज होती हैं यूजर से। ठीक है। मतलब ये वेबसाइट पे जो है ना रजिस्टर यूजर्स को मैनेज करते हैं। मतलब ऑल यूजर्स का मतलब क्या होता है? सब यूजर्स की यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है। अगर कोई नया यूजर आता है तो उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। और प्रोफाइल का मतलब ये होता है, ठीक है, कि यहाँ पर आपको डिटेल्स आ रही होती हैं, आपका बेसिकली पूरी डिटेल होती है। मैं चेक करवा देता हूँ आपको। ये सारी डिटेल होती है जो कि हम ना यहाँ से भी कर सकते हैं। ये टॉप से एडमिन जो ये आ गया ना, एडमिन एडिट प्रोफाइल, यही चीज़ ओपन होगी। ये देखो, एक मिनट, डैशबोर्ड पे आता हूँ। अगर देखो हर चीज़ ना दो तरीके से ओपन होती है, या तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, ये इसको एडमिन से भी ओपन कर सकते हो, वही चीज़ आएगी आप। ठीक है। हम इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे अगले इसमें कि आप लोगों को कैसे क्या चीज़ क्या नहीं करनी चाहिए क्या है। ठीक है। तो बस इसके अंदर यही है। बस यहाँ से आपको डिटेल्स, पासवर्ड, ये सब मिलेगा। इसके बाद आपके पास है टूल्स। टूल्स बेसिकली क्या होते हैं? ये सेक्शन बेसिकली एक तरीके से समझ लो कि एडवांस यूज़ के लिए होता है। ठीक है। इन फ्यूचर अगर आपने अपनी वेबसाइट को माइग्रेट करना है, आपने वेबसाइट को किसी डोमेन एंड होस्टिंग पे अटैच करना है, ठीक है, साइट हेल्थ को चेक करना है, या आपने अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करना है बैकअप के लिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि वर्डप्रेस क्रैश हो जाता है, कभी कभार, रेयरली होता है, तो आप उसको बैकअप भी रखते हो। तो ये यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, और साइट हेल्थ देखने के लिए, बस यही सारी चीज़ें मैनेज करने के एडवांस के लिए होता है। तो टूल्स इतना ज़्यादा आप लोगों को अगर नहीं भी पता अभी तो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें देखो ये सब चीज़ होती है। ये आपके अवेलेबल टूल्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सेट हेल्थ, पर्सनल डाटा, इरेज डाटा, ये सारी चीज़ें। तो अगर टूल्स आप लोगों को समझना भी नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, जब हम इसको माइग्रेट करेंगे तो सारी चीज़ हम इस पर बात कर ही लेंगे। देन है सेटिंग्स। सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। अब ये देखो ये सेटिंग्स हैं। सेटिंग में बहुत सारी, जैसे सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जहाँ वेबसाइट का ना कोर ऑप्शंस को सेट करते हो। हम इसके बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अब ये बेसिक हाउ है कि एक बिगनर को ये चीज़ समझ में आ जाए कि ये चीज़ें कहाँ, ये है क्या। कि भाई जनरल क्या होती है? जनरल के अंदर आपके पास साइट का टाइटल, टैगलाइंस, टाइम जोन, लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ें चेंज करनी होती। राइटिंग के अंदर डिफॉल्ट पोस्ट की सेटिंग्स करते हो आप। ठीक है। रीडिंग के अंदर होम पेज डिस्प्ले सेटिंग करते हो। डिस्कशंस में आप कमेंट की सेटिंग करते हो कि भाई क्या रखना है, डिलीट करना है, जो भी है। मीडिया में इमेज की साइज़ की सेटिंग कर रहे होते हो मीडिया में कि भाई क्या इमेज साइज़ रखनी है आपने। परमा लिंक के अंदर क्या होता है? परमा लिंक के अंदर यूआरएल जो होता है, ठीक है, ठीक है, जो आपका यूआरएल होता है उसके स्ट्रक्चर को आप बेसिकली सेट करते हो। ये एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। और फिर प्राइवेसी होती है। मतलब आप इसमें से प्राइवेसी पॉलिसीज बहुत सारे लोग ई कॉमर्स में सेट करते हैं, डिफरेंट पेजेस पे भी सेट कर रहे होते हैं, तो यहाँ से आप इसको सेट करते हो। अच्छा, इसको जो कह रहे होते हैं ना, ये जो चीज़ें आपको दिख रही है ना, ये ब्लैक इसमें जो दिख रही है, जो आपको ये दिख रहा है, ये लेफ्ट साइड बार है आपका। ये लेफ्ट साइड बार होता है, इसमें आपके सारे जो है
चीज़ें सारी मेन्यूज जो है ना वो लिस्टेड हुए हैं, ये लेफ्ट साइड बार है आपकी। ये सब चीज़ पता होना चाहिए, लेफ्ट साइड बार है, इसके अंदर आपके डैशबोर्ड, पोस्ट, मीडिया, ये सब कुछ आपके जो है यहाँ पे इंक्लूडेड हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ें थी वर्डप्रेस के अंदर जो कि हम डिस्कस करेंगे, और यही चीज़ें हर कोई आपको पढ़ाएगा, और इन्हीं से ही हम फ्यूचर में खेलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, और इसको इतना शेयर करो कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मुझे भी लाइक्स मिले कि मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए कराऊँ। ठीक है, आगे की वीडियोस में हम डिटेल डिस्कशंस करेंगे विद प्रैक्टिकल थिंग्स, कि आप लोगों को हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी चीज़ों से आता रहे। ठीक है, तो हमें याद रखिएगा, नई वीडियोस के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।